नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी जानकारी के लिए एक ऐसी फिल्म लाए हैं जिसका नाम है हैक्ड। हैक्ड एक 2020 की भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसे विक्रम भट्ट द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है और कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर और जतिन सेठी द्वारा उनके बैनर नॉन रीजन प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में हिना खान, रोशन शाह और मोहित मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है और सिड मक्कड़ सहायक भूमिका में है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। कहानी एक बड़ी लड़की के लिए एक लड़के के प्यार के बारे में घूमती है और कैसे यह उसके जीवन को हैक करके एक जुनून में बदल जाती है। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2019 में शुरू हुई फिल्म को 7 फरवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। नाटकीय रिलीज के बाद यह G5 ऐप पर डिजिटल रूप से रिलीज हुआ। लगातार 4 महीनों तक ट्रेंड किया और लाखों व्यूज प्राप्त हुए। इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, लिखित हैं संवाद विक्रम भट्ट, सैयफ जिलानी, श्री विनय सालियान और पटकथा है सैफ जिलानी और विक्रम भट्ट, संदीप प्रभु और कहानी है विक्रम भट्ट की। निर्मित है कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर, जतिन सेठ और मुख्य कलाकार हैं हिना खान, रोशन शाह, मोहित मल्होत्रा और सिड मक्कड़ और छायांकन है प्रकाश कुट्टी का। संपादित किया है कुलदीप मेहना ने और संगीत दिया है आर.को, जीत गांगुली, चिरंतन भट्ट और सन्नी और इंदर बावरा ने और इसके साथ में अमजद नदीम आमिर ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं जी स्टूडियोज, नॉन रेंजर प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड है जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 2020। चलने का समय है 118 मिनट। भारत में ये हिंदी भाषा में बनाई गई है और बजट में इसकी 4.5 करोड़ की अनुमानित राशि है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 1 करोड़ 82 लाख की कमाई की। इसके मुख्य कलाकार हैं हिना खान, समीर खन्ना उर्फ सामी के रूप में हैं, रोहन शाह, विवेक तिवारी सैम हैकर हैं, सिड मक्कड़ इसमें ओम कपूर सैम एक्स बॉयफ्रेंड हैं, मोहित मल्होत्रा रोहन मेहरा सैम के बचपन के दोस्त हैं, प्रवीण देशपांडे इसमें श्रीमती तिवारी विवेक की दादी हैं, शीतल दाभोलकर नंदिनी सहाय इसमें सैम के बॉस हैं, गैरविल मोहन डॉक्टर रवि सिन्हा हैं, तन्वी ठक्कर रिया इसमें विवेक के नकली नौकरानी। इसमें जो मुख्य गाने रहे वो इसमें 8 गाने हैं। वो ये हैं कि पहला महफूज, ये अर्को 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 और दूसरा है अब ना फिर से, ये अमजद ने गाया है नदीम आमिर यासिर देसाई के साथ। तीसरा है तू जो मिली, ये शकील आजमी, जीत गांगुली और यासिर देसाई ने गाया है। चौथा है लवकार लव करियो, ये मनोज यादव, चिरंतन भट्ट, अपेक्षा दांडेकर के साथ में गाया है। पांचवा है तुझे हासिल करूंगा, ये कुमार सानू और इंदर बावरा और स्टीवन बेन ने गाया है। छठा है हैक की गई थीम, ये सनी और इंदर बावरा ने गाया है। सातवां है अब ना फिर से, ये संस्करण 2 में गाया है अमजद नदीम और अमीर निकिता गांधी के साथ में है। 8वां है महफूज, ये भी संस्करण में है, अर्को आकांक्षा शर्मा द्वारा गाया गया है। इसकी जो कहानी है दोस्तों वो ये है कि समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक पड़ोसी है जो 19 वर्षीय युवा प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है जो उस पर क्रश है। सैम का अपने प्रेमी ओम कपूर नाम के एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अतरंग संबंध है, क्योंकि जब भी वह पसंद करता है तो वह भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी में उसके अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है, ओम की पार्टी में शामिल नहीं होने पर वह टूट जाती है। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और उसके और ओम के विवेक के साथ संबंधों के बारे में सब कुछ बताता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध रखते हैं। अगली सुबह सैम जागता है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाता है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम चिंतित हो जाता है। विवेक कहता है ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी कार्यालय की बैठक में पिछली रात के बारे में सोच रहा है जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भेजता है। सैम परेशान है और विवेक को चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ
वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से चेतावनी दी। अगले दिन हालांकि सैम देखता है कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती। जब उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई हैं, भ्रमित सैम को विवेक का कॉल आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइल लीक कर दी है। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड को हैक किया था और एक मोबाइल विक्रेता के नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था। क्योंकि उसने सैम के फोन की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था, सैम विवेक को एक कैफे में बुलाता है और उससे जो कुछ उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहता है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। घटना से विवेक भड़क गया। वह सैम की कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलों को लीक कर दिया है, जिससे उसे निकाल दिया जाता है। ओम सैम को फिर से आराम करने के लिए गोवा में छुट्टी पर ले जाता है। विवेक सैम और ओम के अतरंग होने की तस्वीर लेता है और उन्हें इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है, जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरने वाली मां के जीवन समर्थन को हटाने के लिए सहमत है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। वह अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज करती है। पुलिस ने विवेक को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी को उसका फोन हैक करके धमकाता है और उससे कहता है वह अपनी व्यभिचार का रहस्य अपनी पत्नी को बता देगा। अधिकार को विवेक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाद में सैम के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेता है और ये कहते हुए एक पोस्ट डालता है कि उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उदास है। रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। आगे की घटनाओं की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन उसका बचपन का दोस्त है। सैम को विवेक की नौकरानी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि उसके पास एक महंगा यवेस सेंट लॉरेट बैग है और ये भी जानता था कि विवेक उस बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं था। सैम का सामना नौकरानी रिया से होता है, जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में इस कम उम्र में एक बेशरम और क्रूर हैकर है और वह उसका पीछा करता है। और जब उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो विवेक ने उसके कुछ रहस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विवेक ने रिया को अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वे ये भी कहती है कि उसने शीतल का जीवन इसी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज से बाहर कर दिया। विवेक ने अपनी दादी को उस असली स्वभाव को उजागर करने की धमकी देने के बाद उसे मार डाला, क्योंकि वह कॉलेज से बाहर हो गया था और महीनों से अपने परिवार से झूठ बोल रहा था। विवेक सैम से जब चाहे तब उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहता है और वह उसे अपने हैकिंग प्लेस में ले जाता है और अंत में सैम उसे मारकर बदला ले लेता है। जब वह सभी सबूत मिटा देता है तो साबित करेगा कि सैम उसके साथ था। मामला बंद हो गया और पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विवेक की हत्या किसने की। सैम को रोहन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सैम ने एक नया जीवन शुरू किया है। हैक्ड एक 2020 की भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है और किशन भट्ट, अमर ठक्कर और जतिन सेठी द्वारा उनके बैनर नॉन रीजन प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में हिना खान, रोशन शाह और मोहित मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है और सिड मक्कड़ सहायक भूमिका में है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। कहानी एक बड़ी लड़की के लिए एक लड़के के प्यार के बारे में घूमती है और कैसे यह उसके जीवन को हैक करके एक जुनून में बदल जाती है। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2019 में शुरू हुई फिल्म को 7 फरवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। नाटकीय रिलीज के बाद यह G5 ऐप पर डिजिटल रूप से रिलीज हुआ। लगातार 4 महीनों तक ट्रेंड किया और लाखों व्यूज प्राप्त हुए। इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, लिखित हैं संवाद विक्रम भट्ट, सैयफ जिलानी, श्री विनय सालियान और पटकथा है सैफ जिलानी और विक्रम भट्ट, संदीप प्रभु और कहानी है विक्रम भट्ट की। निर्मित है कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर, जतिन सेठ और मुख्य कलाकार हैं हिना खान, रोशन शाह, मोहित मल्होत्रा और सिड मक्कड़ और छायांकन है प्रकाश कुट्टी का। संपादित किया है कुलदीप मेहना ने और संगीत दिया है आर को, जीत गांगुली, चिरंतन भट्ट और सन्नी और इंदर बावरा ने।
और इसके साथ में अमजद नदीम आमिर ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं जी स्टूडियोज, लॉन रेंजर प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड है जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 2020। चलने का समय है 118 मिनट। भारत में ये हिंदी भाषा में बनाई गई है और बजट में इसकी 4.5 करोड़ की अनुमानित राशि है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 1,82,00,000 की कमाई की। इसके मुख्य कलाकार हैं हिना खान, समीर खन्ना उर्फ सामी के रूप में हैं, रोहन शाह, विवेक तिवारी, सैम हैकर हैं, सिड मक्कड़ इसमें ओम कपूर सैम एक्स बॉयफ्रेंड हैं, मोहित मल्होत्रा, रोहन मेहरा सैम के बचपन के दोस्त हैं, प्रवीण देश पांडे इसमें श्रीमती तिवारी विवेक की दादी हैं, शीतल दाभोलकर नंदिनी सहाय इसमें सैम के बॉस हैं, गैरविल मोहन डॉक्टर रवि सिन्हा हैं, तन्वी ठक्कर रिया इसमें विवेक के नकली नौकरानी। इसमें जो मुख्य गाने रहे वो इसमें 8 गाने हैं। वो ये हैं कि पहला महफूज, ये अर्को अर्को अर्को, और दूसरा है अब ना फिर से, ये अमजद ने गाया है नदीम आमिर यासिर देसाई के साथ। तीसरा है तू जो मिली, ये शकील आजमी, जीत गांगुली और यासिर देसाई ने गाया है। चौथा है लवकार लव कर यू, ये मनोज यादव, चिरंतन भट्ट, अपेक्षा दांडेकर के साथ में गाया है। पांचवा है तुझे हासिल करूंगा, ये कुमार सानू और इंद्र बाबरा और स्टीवन बेन ने गाया है। छठा है हैक की गई थीम, ये सनी और इंद्र बाबरा ने गाया है। सातवां है अब ना फिर से, ये संस्करण 2 में गाया है अमजद नदीम और अमीर निकिता गांधी के साथ में है। आठवां है महफूज, ये भी संस्करण में है, अर्को अर्को आकांक्षा शर्मा द्वारा गाया गया है। इसकी जो कहानी है दोस्तों वो ये है कि समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक पड़ोसी है जो 19 वर्षीय युवा प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है, जो उस पर क्रश है। सैम का अपने प्रेमी ओम कपूर नाम के एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अतरंग संबंध है, क्योंकि जब भी वह पसंद करता है तो वह भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी में उसके अपार्टमेंट में, जहां उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है, ओम की पार्टी में शामिल नहीं होने पर वह टूट जाती है। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और उसके और ओम के विवेक के साथ संबंधों के बारे में सब कुछ बताता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध रखते हैं। अगली सुबह सैम जागता है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाता है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम चिंतित हो जाता है। विवेक कहता है ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी कार्यालय की बैठक में पिछली रात के बारे में सोच रहा है, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भेजता है। सैम परेशान है और विवेक को चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से चेतावनी दी। अगले दिन हालांकि सैम देखता है कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती। जब उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई हैं, भ्रमित सैम को विवेक का कॉल आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइल लीक कर दी है। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड को हैक किया था और एक मोबाइल विक्रेता के नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था, क्योंकि उसने सैम के फोन की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफे में बुलाता है और उससे जो कुछ उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहता है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। घटना से विवेक भड़क गया। वह सैम की कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलों को लीक कर दिया है, जिससे उसे निकाल दिया जाता है। ओम सैम को फिर से आराम करने के लिए गोवा में छुट्टी पर ले जाता है। विवेक सैम और ओम के अतरंग होने की तस्वीर लेता है और उन्हें इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है, जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरने वाली मां के जीवन समर्थन को हटाने के लिए सहमत है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। वह अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज करती है। पुलिस ने विवेक को
को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी को उसका फोन हैक करके धमकाता है और उससे कहता है वह अपनी व्यभिचार का रहस्य अपनी पत्नी को बता देगा। अधिकार को विवेक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाद में सैम के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेता है और ये कहते हुए एक पोस्ट डालता है कि उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उदास है। रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। आगे की घटनाओं की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन उसका बचपन का दोस्त है। सैम को विवेक की नौकरानी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि उसके पास एक महंगा यूएस सेंट लॉरेंट बैग है और ये भी जानता था कि विवेक उस बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं था। सैम का सामना नौकरानी रिया से होता है, जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में इस कम उम्र में एक बेशरम और क्रूर हैकर है और वह उसका पीछा करता है। और जब उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो विवेक ने उसके कुछ रहस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विवेक ने रिया को अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वे ये भी कहती है कि उसने शीतल का जीवन इसी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज से बाहर कर दिया। विवेक ने अपनी दादी को उस असली स्वभाव को उजागर करने की धमकी देने के बाद उसे मार डाला, क्योंकि वह कॉलेज से बाहर हो गया था और महीनों से अपने परिवार से झूठ बोल रहा था। विवेक सैम से जब चाहे तब उसके साथ ही संबंध बनाने के लिए कहता है और वह उसे अपने हैकिंग प्लेस में ले जाता है और अंत में सैम उसे मारकर बदला ले लेता है। जब वह सभी सबूत मिटा देता है तो साबित करेगा कि सैम उसके साथ था। मामला बंद हो गया और पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विवेक की हत्या किसने की। सैम को रोहन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सैम ने एक नया जीवन शुरू किया है। हैक्ड एक 2020 की भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है और कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर और जतिन सेठी द्वारा उनके बैनर नॉन रेजन प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में हिना खान, रोशन शाह और मोहित मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है और सिड मक्कड़ सहायक भूमिका में है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। कहानी एक बड़ी लड़की के लिए एक लड़के के प्यार के बारे में घूमती है और कैसे यह उसके जीवन को हैक करके एक जुनून में बदल जाती है। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2019 में शुरू हुई फिल्म को 7 फरवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। नाटकीय रिलीज के बाद यह G5 ऐप पर डिजिटल रूप से रिलीज हुआ। लगातार 4 महीनों तक ट्रेंड किया और लाखों व्यूज प्राप्त हुए। इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, लिखित हैं संवाद विक्रम भट्ट, सैयफ जिलानी, श्री विनय सालियान और पटकथा है सैफ जिलानी और विक्रम भट्ट, संदीप प्रभु और कहानी है विक्रम भट्ट की। निर्मित है कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर, जतिन सेठ और मुख्य कलाकार हैं हिना खान, रोशन शाह, मोहित मल्होत्रा और सिड मक्कड़ और छायांकन है प्रकाश कुट्टी का। संपादित किया है कुलदीप मेहना ने और संगीत दिया है आरको, जीत गांगुली, चिरंतन भट्ट और सन्नी और इंदर बावरा ने और इसके साथ में अमजद नदीम आमिर ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं जी स्टूडियोज, नॉन रेंजर प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड है जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 2020। चलने का समय है 118 मिनट। भारत में ये हिंदी भाषा में बनाई गई है और बजट में इसकी 4.5 करोड़ की अनुमानित राशि है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 1 करोड़ 82 लाख की कमाई की। इसके मुख्य कलाकार हैं हिना खान समीर खन्ना उर्फ सामी के रूप में हैं, रोहन शाह विवेक तिवारी सैम हैकर हैं, सिड मक्कड़ इसमें ओम कपूर सैम एक्स बॉयफ्रेंड हैं, मोहित मल्होत्रा रोहन मेहरा सैम के बचपन के दोस्त हैं, प्रवीण देशपांडे इसमें श्रीमती तिवारी विवेक की दादी हैं, शीतल दाभोलकर नंदिनी सहाय इसमें सैम के बॉस हैं, गैरविल मोहन डॉक्टर रवि सिन्हा हैं, तन्वी ठक्कर रिया इसमें विवेक के नकली नौकरानी। इसमें जो मुख्य गाने रहे वो इसमें 8 गाने हैं। वो ये हैं कि पहला महफूज ये अर्को 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 और दूसरा है अब ना फिर से ये अमजद ने गाया है नदीम आमिर यासिर देसाई के साथ। तीसरा है तू जो मिली ये शकील आजमी जीत गांगुली और यासिर देसाई ने गाया है। चौथा है लवकार लव करियो ये मनोज यादव चिरंतन भट्ट अपेक्षा दांडेकर के साथ में गाया है। पांचवा है तुझे हासिल करूंगा ये कुमार सानू और इंदर बाबरा और स्टीवन बेन ने गाया है। छठा है हैक की गई थीम ये सनी और इंदर बाबरा ने गाया है। सातवां है अब ना फिर से
ये संस्करण 2 में गाया है अमजद नदीम और अमीर निकिता गांधी के साथ में है। 8वां है महफूज, ये भी संस्करण में है, अर्को आकांक्षा शर्मा द्वारा गाया गया है। इसकी जो कहानी है दोस्तों वो ये है कि समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक पड़ोसी है जो 19 वर्षीय युवा प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है, जो उस पर क्रश है। सैम का अपने प्रेमी ओम कपूर नाम के एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अतरंग संबंध है, क्योंकि जब भी वह पसंद करता है तो वह भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी में उसके अपार्टमेंट में, जहां उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है, ओम की पार्टी में शामिल नहीं होने पर वह टूट जाती है। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और उसके और ओम के विवेक के साथ संबंधों के बारे में सब कुछ बताता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध रखते हैं। अगली सुबह सैम जागता है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाता है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम चिंतित हो जाता है। विवेक कहता है ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी कार्यालय की बैठक में पिछली रात के बारे में सोच रहा है, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भेजता है। सैम परेशान है और विवेक को चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से चेतावनी दी। अगले दिन हालांकि सैम देखता है कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती, जब उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई हैं। भ्रमित सैम को विवेक का कॉल आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइल लीक कर दी है। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड को हैक किया था और एक मोबाइल विक्रेता के नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था, क्योंकि उसने सैम के फोन की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफे में बुलाता है और उससे जो कुछ उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहता है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। घटना से विवेक भड़क गया। वह सैम की कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलों को लीक कर दिया है, जिससे उसे निकाल दिया जाता है। ओम सैम को फिर से आराम करने के लिए गोवा में छुट्टी पर ले जाता है। विवेक सैम और ओम के अतरंग होने की तस्वीर लेता है और उन्हें इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है, जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरने वाली मां के जीवन समर्थन को हटाने के लिए सहमत है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। वह अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज करती है। पुलिस ने विवेक को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार कर लिया, फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी को उसका फोन हैक करके धमकाता है और उससे कहता है वह अपनी व्यभिचार का रहस्य अपनी पत्नी को बता देगा। अधिकार को विवेक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाद में सैम के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेता है और ये कहते हुए है एक पोस्ट डालता है कि उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उदास है। रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। आगे की घटनाओं की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन उसका बचपन का दोस्त है। सैम को विवेक की नौकरानी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि उसके पास एक महंगा यवेस सेंट लॉरेट बैग है और ये भी जानता था कि विवेक उस बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं था। सैम का सामना नौकरानी रिया से होता है, जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में इस कम उम्र में एक बेशरम और क्रूर हैकर है और वह उसका पीछा करता है। और जब उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो विवेक ने उसके कुछ रहस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विवेक ने रिया को अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वे ये भी कहती है कि उसने शीतल का जीवन इसी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज से बाहर कर दिया। विवेक ने अपनी दादी को उस असली स्वभाव को उजागर करने की धमकी देने के बाद उसे मार डाला, क्योंकि वह कॉलेज से बाहर हो गया था और महीनों से अपने परिवार से झूठ बोल रहा था। विवेक सैम से जब चाहे तब उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहता है और वह उसे अपने हैकिंग प्लेस में ले जाता है और अंत में सैम उसे मारकर बदला ले लेता है।
जब वह सभी सबूत मिटा देता है तो साबित करेगा कि सैम उसके साथ था। मामला बंद हो गया और पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विवेक की हत्या किसने की। सैम को रोहन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सैम ने एक नया जीवन शुरू किया है। हैक्ड एक 2020 की भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है और कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर और जतिन सेठी द्वारा उनके बैनर नॉन रीजन प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में हिना खान, रोशन शाह और मोहित मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है और सिड मक्कड़ सहायक भूमिका में है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। कहानी एक बड़ी लड़की के लिए एक लड़के के प्यार के बारे में घूमती है और कैसे यह उसके जीवन को हैक करके एक जुनून में बदल जाती है। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2019 में शुरू हुई फिल्म को 7 फरवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। नाटकीय रिलीज के बाद यह G5 ऐप पर डिजिटल रूप से रिलीज हुआ। लगातार 4 महीनों तक ट्रेंड किया और लाखों व्यूज प्राप्त हुए। इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, लिखित हैं संवाद विक्रम भट्ट, सैयफ जिलानी, श्री विनय सालियान और पटकथा है सैफ जिलानी और विक्रम भट्ट, संदीप प्रभु और कहानी है विक्रम भट्ट की। निर्मित है कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर, जतिन सेठ और मुख्य कलाकार हैं हिना खान, रोशन शाह, मोहित मल्होत्रा और सिड मक्कड़ और छायांकन है प्रकाश कुट्टी का। संपादित किया है कुलदीप मेहना ने और संगीत दिया है आर.को, जीत गांगुली, चिरंतन भट्ट और सन्नी और इंदर बावरा ने और इसके साथ में अमजद नदीम आमिर ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं जी स्टूडियोज, नॉन रेंजर प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड है जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 2020। चलने का समय है 118 मिनट। भारत में ये हिंदी भाषा में बनाई गई है और बजट में इसकी 4.5 करोड़ की अनुमानित राशि है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 1 करोड़ 82 लाख की कमाई की। इसके मुख्य कलाकार हैं हिना खान, समीर खन्ना उर्फ सामी के रूप में हैं, रोहन शाह, विवेक तिवारी सैम हैकर हैं, सिड मक्कड़ इसमें ओम कपूर सैम एक्स बॉयफ्रेंड हैं, मोहित मल्होत्रा रोहन मेहरा सैम के बचपन के दोस्त हैं, प्रवीण देशपांडे इसमें श्रीमती तिवारी विवेक की दादी हैं, शीतल दाभोलकर नंदिनी सहाय इसमें सैम के बॉस हैं, गैरविल मोहन डॉक्टर रवि सिन्हा हैं, तन्वी ठक्कर रिया इसमें विवेक के नकली नौकरानी। इसमें जो मुख्य गाने रहे वो इसमें 8 गाने हैं। वो ये हैं कि पहला महफूज, ये अर्को 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 और दूसरा है अब ना फिर से, ये अमजद ने गाया है नदीम आमिर यासिर देसाई के साथ। तीसरा है तू जो मिली, ये शकील आजमी, जीत गांगुली और यासिर देसाई ने गाया है। चौथा है लवकार लव करियो, ये मनोज यादव, चिरंतन भट्ट, अपेक्षा दांडेकर के साथ में गाया है। पांचवा है तुझे हासिल करूंगा, ये कुमार सानू और इंदर बावरा और स्टीवन बेन ने गाया है। छठा है हैक की गई थीम, ये सनी और इंदर बावरा ने गाया है। सातवां है अब ना फिर से, ये संस्करण 2 में गाया है अमजद नदीम और अमीर निकिता गांधी के साथ में है। आठवां है महफूज, ये भी संस्करण में है, अर्को आकांक्षा शर्मा द्वारा गाया गया है। इसकी जो कहानी है दोस्तों वो ये है कि समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक पड़ोसी है जो 19 वर्षीय युवा प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है, जो उस पर क्रश है। सैम का अपने प्रेमी ओम कपूर नाम के एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अतरंग संबंध है, क्योंकि जब भी वह पसंद करता है तो वह भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी में उसके अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है, ओम की पार्टी में शामिल नहीं होने पर वह टूट जाती है। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और उसके और ओम के विवेक के साथ संबंधों के बारे में सब कुछ बताता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध रखते हैं। अगली सुबह सैम जागता है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाता है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम चिंतित हो जाता है। विवेक कहता है ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी कार्यालय की बैठक में पिछली रात के बारे में सोच रहा है, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भेजता है। सैम परेशान है और विवेक को चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ
वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से चेतावनी दी। अगले दिन हालांकि सैम देखता है कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती। जब उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई हैं, भ्रमित सैम को विवेक का कॉल आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइल लीक कर दी है। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड को हैक किया था और एक मोबाइल विक्रेता के नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था। क्योंकि उसने सैम के फोन की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था, सैम विवेक को एक कैफे में बुलाता है और उससे जो कुछ उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहता है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। घटना से विवेक भड़क गया। वह सैम की कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलों को लीक कर दिया है, जिससे उसे निकाल दिया जाता है। ओम सैम को फिर से आराम करने के लिए गोवा में छुट्टी पर ले जाता है। विवेक सैम और ओम के अतरंग होने की तस्वीर लेता है और उन्हें इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है, जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरने वाली मां के जीवन समर्थन को हटाने के लिए सहमत है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। वह अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज करती है। पुलिस ने विवेक को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी को उसका फोन हैक करके धमकाता है और उससे कहता है वह अपनी व्यभिचार का रहस्य अपनी पत्नी को बता देगा। अधिकार को विवेक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाद में सैम के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेता है और ये कहते हुए एक पोस्ट डालता है कि उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उदास है। रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। आगे की घटनाओं की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन उसका बचपन का दोस्त है। सैम को विवेक की नौकरानी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि उसके पास एक महंगा यवेस सेंट लॉरेट बैग है और ये भी जानता था कि विवेक उस बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं था। सैम का सामना नौकरानी रिया से होता है, जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में इस कम उम्र में एक बेशरम और क्रूर हैकर है और वह उसका पीछा करता है। और जब उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो विवेक ने उसके कुछ रहस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विवेक ने रिया को अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वे ये भी कहती है कि उसने शीतल का जीवन इसी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज से बाहर कर दिया। विवेक ने अपनी दादी को उस असली स्वभाव को उजागर करने की धमकी देने के बाद उसे मार डाला, क्योंकि वह कॉलेज से बाहर हो गया था और महीनों से अपने परिवार से झूठ बोल रहा था। विवेक सैम से जब चाहे तब उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहता है और वह उसे अपने हैकिंग प्लेस में ले जाता है और अंत में सैम उसे मारकर बदला ले लेता है। जब वह सभी सबूत मिटा देता है तो साबित करेगा कि सैम उसके साथ था। मामला बंद हो गया और पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विवेक की हत्या किसने की। सैम को रोहन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सैम ने एक नया जीवन शुरू किया है। हैक्ड एक 2020 की भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है और किशन भट्ट, अमर ठक्कर और जतिन सेठी द्वारा उनके बैनर नॉन रीजन प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में हिना खान, रोशन शाह और मोहित मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है और सिड मक्कड़ सहायक भूमिका में है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। कहानी एक बड़ी लड़की के लिए एक लड़के के प्यार के बारे में घूमती है और कैसे यह उसके जीवन को हैक करके एक जुनून में बदल जाती है। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2019 में शुरू हुई फिल्म को 7 फरवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। नाटकीय रिलीज के बाद यह G5 ऐप पर डिजिटल रूप से रिलीज हुआ। लगातार 4 महीनों तक ट्रेंड किया और लाखों व्यूज प्राप्त हुए। इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, लिखित हैं संवाद विक्रम भट्ट, सैयफ जिलानी, श्री विनय सालियान और पटकथा है सैफ जिलानी और विक्रम भट्ट, संदीप प्रभु और कहानी है विक्रम भट्ट की। निर्मित है कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर, जतिन सेठ और मुख्य कलाकार हैं हिना खान, रोशन शाह, मोहित मल्होत्रा और सिड मक्कड़ और छायांकन है प्रकाश कुट्टी का। संपादित किया है कुलदीप मेहना ने और संगीत दिया है आर को, जीत गांगुली, चिरंतन भट्ट और सन्नी और इंदर बावरा ने।
और इसके साथ में अमजद नदीम आमिर ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं जी स्टूडियोज, लॉन रेंजर प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड है जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 2020। चलने का समय है 118 मिनट। भारत में ये हिंदी भाषा में बनाई गई है और बजट में इसकी 4.5 करोड़ की अनुमानित राशि है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 1 करोड़ 82 लाख की कमाई की। इसके मुख्य कलाकार हैं हिना खान, समीर खन्ना उर्फ सामी के रूप में हैं, रोहन शाह, विवेक तिवारी, सैम हैकर हैं, सिड मक्कड़ इसमें ओम कपूर सैम एक्स बॉयफ्रेंड हैं, मोहित मल्होत्रा, रोहन मेहरा सैम के बचपन के दोस्त हैं, प्रवीण देशपांडे इसमें श्रीमती तिवारी विवेक की दादी हैं, शीतल दाभोलकर नंदिनी सहाय इसमें सैम के बॉस हैं, गैरविल मोहन डॉक्टर रवि सिन्हा हैं, तन्वी ठक्कर रिया इसमें विवेक के नकली नौकरानी। इसमें जो मुख्य गाने रहे वो इसमें 8 गाने हैं। वो ये हैं कि पहला महफूज, ये अर्को अर्को अर्को, और दूसरा है अब ना फिर से, ये अमजद ने गाया है नदीम आमिर यासिर देसाई के साथ। तीसरा है तू जो मिली, ये शकील आजमी, जीत गांगुली और यासिर देसाई ने गाया है। चौथा है लवकार लव कर यू, ये मनोज यादव, चिरंतन भट्ट, अपेक्षा दांडेकर के साथ में गाया है। पांचवा है तुझे हासिल करूंगा, ये कुमार सानू और इंद्र बाबरा और स्टीवन बेन ने गाया है। छठा है हैक की गई थीम, ये सनी और इंद्र बाबरा ने गाया है। सातवां है अब ना फिर से, ये संस्करण 2 में गाया है अमजद नदीम और अमीर निकिता गांधी के साथ में है। आठवां है महफूज, ये भी संस्करण में है, अर्को अर्को आकांक्षा शर्मा द्वारा गाया गया है। इसकी जो कहानी है दोस्तों वो ये है कि समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक पड़ोसी है जो 19 वर्षीय युवा प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है, जो उस पर क्रश है। सैम का अपने प्रेमी ओम कपूर नाम के एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अतरंग संबंध है, क्योंकि जब भी वह पसंद करता है तो वह भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी में उसके अपार्टमेंट में, जहां उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है, ओम की पार्टी में शामिल नहीं होने पर वह टूट जाती है। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और उसके और ओम के विवेक के साथ संबंधों के बारे में सब कुछ बताता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध रखते हैं। अगली सुबह सैम जागता है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाता है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम चिंतित हो जाता है। विवेक कहता है ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी कार्यालय की बैठक में पिछली रात के बारे में सोच रहा है, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भेजता है। सैम परेशान है और विवेक को चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से चेतावनी दी। अगले दिन हालांकि सैम देखता है कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती। जब उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई हैं, भ्रमित सैम को विवेक का कॉल आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइल लीक कर दी है। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड को हैक किया था और एक मोबाइल विक्रेता के नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था, क्योंकि उसने सैम के फोन की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफे में बुलाता है और उससे जो कुछ उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहता है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। घटना से विवेक भड़क गया। वह सैम की कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलों को लीक कर दिया है, जिससे उसे निकाल दिया जाता है। ओम सैम को फिर से आराम करने के लिए गोवा में छुट्टी पर ले जाता है। विवेक सैम और ओम के अतरंग होने की तस्वीर लेता है और उन्हें इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है, जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरने वाली मां के जीवन समर्थन को हटाने के लिए सहमत है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। वह अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज करती है। पुलिस ने विवेक को
को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी को उसका फोन हैक करके धमकाता है और उससे कहता है वह अपनी व्यभिचार का रहस्य अपनी पत्नी को बता देगा। अधिकार को विवेक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाद में सैम के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेता है और ये कहते हुए है एक पोस्ट डालता है कि उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उदास है। रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। आगे की घटनाओं की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन उसका बचपन का दोस्त है। सैम को विवेक की नौकरानी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि उसके पास एक महंगा यूएस सेंट लॉरेट बैग है और ये भी जानता था कि विवेक उस बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं था। सैम का सामना नौकरानी रिया से होता है, जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में इस कम उम्र में एक बेशरम और क्रूर हैकर है और वह उसका पीछा करता है। और जब उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो विवेक ने उसके कुछ रहस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विवेक ने रिया को अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वे ये भी कहती है कि उसने शीतल का जीवन इसी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज से बाहर कर दिया। विवेक ने अपनी दादी को उस असली स्वभाव को उजागर करने की धमकी देने के बाद उसे मार डाला, क्योंकि वह कॉलेज से बाहर हो गया था और महीनों से अपने परिवार से झूठ बोल रहा था। विवेक सैम से जब चाहे तब उसके साथ ही संबंध बनाने के लिए कहता है और वह उसे अपने हैकिंग प्लेस में ले जाता है और अंत में सैम उसे मारकर बदला ले लेता है। जब वह सभी सबूत मिटा देता है तो साबित करेगा कि सैम उसके साथ था। मामला बंद हो गया और पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विवेक की हत्या किसने की। सैम को रोहन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सैम ने एक नया जीवन शुरू किया है। हैक्ड एक 2020 की भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है और किशन भट्ट, अमर ठक्कर और जतिन सेठी द्वारा उनके बैनर नॉन रीजन प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में हिना खान, रोशन शाह और मोहित मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है और सिड मक्कड़ सहायक भूमिका में है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। कहानी एक बड़ी लड़की के लिए एक लड़के के प्यार के बारे में घूमती है और कैसे यह उसके जीवन को हैक करके एक जुनून में बदल जाती है। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2019 में शुरू हुई फिल्म को 7 फरवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। नाटकीय रिलीज के बाद यह G5 ऐप पर डिजिटल रूप से रिलीज हुआ। लगातार 4 महीनों तक ट्रेंड किया और लाखों व्यूज प्राप्त हुए। इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, लिखित हैं संवाद विक्रम भट्ट, सैयफ जिलानी, श्री विनय सालियान और पटकथा है सैफ जिलानी और विक्रम भट्ट, संदीप प्रभु और कहानी है विक्रम भट्ट की। निर्मित है कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर, जतिन सेठ और मुख्य कलाकार हैं हिना खान, रोशन शाह, मोहित मल्होत्रा और सिड मक्कड़ और छायांकन है प्रकाश कुट्टी का। संपादित किया है कुलदीप मेहना ने और संगीत दिया है आरको, जीत गांगुली, चिरंतन भट्ट और सन्नी और इंदर बावरा ने और इसके साथ में अमजद नदीम आमिर ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं जी स्टूडियोज, नॉन रेंजर प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड है जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 2020। चलने का समय है 118 मिनट। भारत में ये हिंदी भाषा में बनाई गई है और बजट में इसकी 4.5 करोड़ की अनुमानित राशि है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 1 करोड़ 82 लाख की कमाई की। इसके मुख्य कलाकार हैं हिना खान, समीर खन्ना उर्फ सामी के रूप में हैं, रोहन शाह, विवेक तिवारी सैम हैकर हैं, सिड मक्कड़ इसमें ओम कपूर सैम एक्स बॉयफ्रेंड हैं, मोहित मल्होत्रा रोहन मेहरा सैम के बचपन के दोस्त हैं, प्रवीण देशपांडे इसमें श्रीमती तिवारी विवेक की दादी हैं, शीतल दाभोलकर नंदिनी सहाय इसमें सैम के बॉस हैं, गैरविल मोहन डॉक्टर रवि सिन्हा हैं, तन्वी ठक्कर रिया इसमें विवेक के नकली नौकरानी। इसमें जो मुख्य गाने रहे वो इसमें 8 गाने हैं। वो ये हैं कि पहला महफूज, ये अर्को 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 और दूसरा है अब ना फिर से, ये अमजद ने गाया है नदीम आमिर यासिर देसाई के साथ। तीसरा है तू जो मिली, ये शकील आजमी, जीत गांगुली और यासिर देसाई ने गाया है। चौथा है लवकार लव करियो, ये मनोज यादव, चिरंतन भट्ट, अपेक्षा दांडेकर के साथ में गाया है। पांचवा है तुझे हासिल करूंगा, ये कुमार सानू और इंदर बावरा और स्टीवन बेन ने गाया है। छठा है हैक की गई थीम, ये सनी और इंदर बावरा ने गाया है। सातवां है अब ना फिर से, ये संस्करण 2 में गाया है
है अमजद नदीम और अमीर निकिता गांधी के साथ में है। 8वां है महफूज, ये भी संस्करण में है, अर्को आकांक्षा शर्मा द्वारा गाया गया है। इसके जो कहानी है दोस्तों वो ये है कि समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक पड़ोसी है जो 19 वर्षीय युवा प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है, जो उस पर क्रश है। सैम का अपने प्रेमी ओम कपूर नाम के एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अतरंग संबंध है, क्योंकि जब भी वह पसंद करता है तो वह भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी में उसके अपार्टमेंट पे, जहां उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है, ओम की पार्टी में शामिल नहीं होने पर वह टूट जाती है। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और उसके और ओम के विवेक के साथ संबंधों के बारे में सब कुछ बताता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध रखते हैं। अगली सुबह सैम जागता है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाता है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम चिंतित हो जाता है। विवेक कहता है ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी कार्यालय की बैठक में पिछली रात के बारे में सोच रहा है, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भेजता है। सैम परेशान है और विवेक को चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से चेतावनी दी। अगले दिन हालांकि सैम देखता है कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती। जब उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई हैं, भ्रमित सैम को विवेक का कॉल आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइल लीक कर दी है। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड को हैक किया था और एक मोबाइल विक्रेता के नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था, क्योंकि उसने सैम के फोन की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफे में बुलाता है और उससे जो कुछ उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहता है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। घटना से विवेक भड़क गया। वह सैम की कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलों को लीक कर दिया है, जिससे उसे निकाल दिया जाता है। ओम सैम को फिर से आराम करने के लिए गोवा में छुट्टी पर ले जाता है। विवेक सैम और ओम के अतरंग होने की तस्वीर लेता है और उन्हें इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है, जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरने वाली मां के जीवन समर्थन को हटाने के लिए सहमत है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। वह अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज करती है। पुलिस ने विवेक को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी को उसका फोन हैक करके धमकाता है और उससे कहता है वह अपनी व्यभिचार का रहस्य अपनी पत्नी को बता देगा। अधिकार को विवेक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाद में सैम के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेता है और ये कहते हुए है एक पोस्ट डालता है कि उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उदास है। रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। आगे की घटनाओं की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन उसका बचपन का दोस्त है। सैम को विवेक की नौकरानी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि उसके पास एक महंगा यवेस सेंट लॉरेट बैग है और ये भी जानता था कि विवेक उस बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं था। सैम का सामना नौकरानी रिया से होता है, जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में इस कम उम्र में एक बेशरम और क्रूर हैकर है और वह उसका पीछा करता है। और जब उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो विवेक ने उसके कुछ रहस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विवेक ने रिया को अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वे ये भी कहती है कि उसने शीतल का जीवन इसी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज से बाहर कर दिया। विवेक ने अपनी दादी को उस असली स्वभाव को उजागर करने की धमकी देने के बाद उसे मार डाला, क्योंकि वह कॉलेज से बाहर हो गया था और महीनों से अपने परिवार से झूठ बोल रहा था। विवेक सैम से जब चाहे तब उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहता है और वह उसे अपने हैकिंग प्लेस में ले जाता है और अंत में सैम उसे मारकर बदला ले लेता है।
जब वह सभी सबूत मिटा देता है तो साबित करेगा कि सैम उसके साथ था। मामला बंद हो गया और पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विवेक की हत्या किसने की। सैम को रोहन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सैम ने एक नया जीवन शुरू किया है। हैक्ड एक 2020 की भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है और कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर और जतिन सेठी द्वारा उनके बैनर नॉन रीजन प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में हिना खान, रोशन शाह और मोहित मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है और सिड मक्कड़ सहायक भूमिका में है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। कहानी एक बड़ी लड़की के लिए एक लड़के के प्यार के बारे में घूमती है और कैसे यह उसके जीवन को हैक करके एक जुनून में बदल जाती है। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2019 में शुरू हुई फिल्म को 7 फरवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। नाटकीय रिलीज के बाद यह G5 ऐप पर डिजिटल रूप से रिलीज हुआ। लगातार 4 महीनों तक ट्रेंड किया और लाखों व्यूज प्राप्त हुए। इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, लिखित हैं संवाद विक्रम भट्ट, सैयफ जिलानी, श्री विनय सालियान और पटकथा है सैफ जिलानी और विक्रम भट्ट, संदीप प्रभु और कहानी है विक्रम भट्ट की। निर्मित है कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर, जतिन सेठ और मुख्य कलाकार हैं हिना खान, रोशन शाह, मोहित मल्होत्रा और सिड मक्कड़ और छायांकन है प्रकाश कुट्टी का। संपादित किया है कुलदीप मेहना ने और संगीत दिया है आर.को, जीत गांगुली, चिरंतन भट्ट और सन्नी और इंदर बावरा ने और इसके साथ में अमजद नदीम आमिर ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं जी स्टूडियोज, नॉन रेंजर प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड है जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 2020। चलने का समय है 118 मिनट। भारत में ये हिंदी भाषा में बनाई गई है और बजट में इसकी 4.5 करोड़ की अनुमानित राशि है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 1 करोड़ 82 लाख की कमाई की। इसके मुख्य कलाकार हैं हिना खान, समीर खन्ना उर्फ सामी के रूप में है, रोहन शाह, विवेक तिवारी सैम हैकर हैं, सिड मक्कड़ इसमें ओम कपूर सैम एक्स बॉयफ्रेंड हैं, मोहित मल्होत्रा रोहन मेहरा सैम के बचपन के दोस्त हैं, प्रवीण देशपांडे इसमें श्रीमती तिवारी विवेक की दादी हैं, शीतल दाभोलकर नंदिनी सहाय इसमें सैम के बॉस हैं, गैरविल मोहन डॉक्टर रवि सिन्हा हैं, तन्वी ठक्कर रिया इसमें विवेक के नकली नौकरानी। इसमें जो मुख्य गाने रहे वो इसमें 8 गाने हैं। वो ये हैं कि पहला महफूज, ये अर्को 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 और दूसरा है अब ना फिर से, ये अमजद ने गाया है नदीम आमिर यासिर देसाई के साथ। तीसरा है तू जो मिली, ये शकील आजमी, जीत गांगुली और यासिर देसाई ने गाया है। चौथा है लवकार लव करियो, ये मनोज यादव, चिरंतन भट्ट, अपेक्षा दांडेकर के साथ में गाया है। पांचवा है तुझे हासिल करूंगा, ये कुमार सानू और इंदर बावरा और स्टीवन बेन ने गाया है। छठा है हैक की गई थीम, ये सनी और इंदर बावरा ने गाया है। सातवां है अब ना फिर से, ये संस्करण 2 में गाया है अमजद नदीम और अमीर निकिता गांधी के साथ में है। आठवां है महफूज, ये भी संस्करण में है, अर्को आकांक्षा शर्मा द्वारा गाया गया है। इसकी जो कहानी है दोस्तों वो ये है कि समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक पड़ोसी है जो 19 वर्षीय युवा प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है, जो उस पर क्रश है। सैम का अपने प्रेमी ओम कपूर नाम के एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अतरंग संबंध है, क्योंकि जब भी वह पसंद करता है तो वह भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी में उसके अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है, ओम की पार्टी में शामिल नहीं होने पर वह टूट जाती है। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और उसके और ओम के विवेक के साथ संबंधों के बारे में सब कुछ बताता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध रखते हैं। अगली सुबह सैम जागता है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाता है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम चिंतित हो जाता है। विवेक कहता है ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी कार्यालय की बैठक में पिछली रात के बारे में सोच रहा है, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भेजता है। सैम परेशान है और विवेक को चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से चेतावनी
चेतावनी दी। अगले दिन हालांकि सैम देखता है कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती। जब उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई हैं, भ्रमित सैम को विवेक का कॉल आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइल लीक कर दी है। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड को हैक किया था और एक मोबाइल विक्रेता के नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था, क्योंकि उसने सैम के फोन की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफे में बुलाता है और उससे जो कुछ उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहता है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। घटना से विवेक भड़क गया। वह सैम की कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलों को लीक कर दिया है, जिससे उसे निकाल दिया जाता है। ओम सैम को फिर से आराम करने के लिए गोवा में छुट्टी पर ले जाता है। विवेक सैम और ओम के अतरंग होने की तस्वीर लेता है और उन्हें इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है, जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरने वाली मां के जीवन समर्थन को हटाने के लिए सहमत है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। वह अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज करती है। पुलिस ने विवेक को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी को उसका फोन हैक करके धमकाता है और उससे कहता है वह अपनी व्यभिचार का रहस्य अपनी पत्नी को बता देगा। अधिकार को विवेक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाद में सैम के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेता है और ये कहते हुए एक पोस्ट डालता है कि उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उदास है। रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। आगे की घटनाओं की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन उसका बचपन का दोस्त है। सैम को विवेक की नौकरानी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि उसके पास एक महंगा यवेस सेंट लॉरेट बैग है और ये भी जानता था कि विवेक उस बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं था। सैम का सामना नौकरानी रिया से होता है, जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में इस कम उम्र में एक बेशरम और क्रूर हैकर है और वह उसका पीछा करता है। और जब उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो विवेक ने उसके कुछ रहस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विवेक ने रिया को अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वे ये भी कहती है कि उसने शीतल का जीवन इसी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज से बाहर कर दिया। विवेक ने अपनी दादी को उस असली स्वभाव को उजागर करने की धमकी देने के बाद उसे मार डाला, क्योंकि वह कॉलेज से बाहर हो गया था और महीनों से अपने परिवार से झूठ बोल रहा था। विवेक सैम से जब चाहे तब उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहता है और वह उसे अपने हैकिंग प्लेस में ले जाता है और अंत में सैम उसे मारकर बदला ले लेता है। जब वह सभी सबूत मिटा देता है तो साबित करेगा कि सैम उसके साथ था। मामला बंद हो गया और पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विवेक की हत्या किसने की। सैम को रोहन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सैम ने एक नया जीवन शुरू किया है। हैक्ड एक 2020 की भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है और किशन भट्ट, अमर ठक्कर और जतिन सेठी द्वारा उनके बैनर नॉन रीजन प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में हिना खान, रोशन शाह और मोहित मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है और सिड मक्कड़ सहायक भूमिका में है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। कहानी एक बड़ी लड़की के लिए एक लड़के के प्यार के बारे में घूमती है और कैसे यह उसके जीवन को हैक करके एक जुनून में बदल जाती है। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2019 में शुरू हुई फिल्म को 7 फरवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। नाटकीय रिलीज के बाद यह G5 ऐप पर डिजिटल रूप से रिलीज हुआ। लगातार 4 महीनों तक ट्रेंड किया और लाखों व्यूज प्राप्त हुए। इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, लिखित हैं संवाद विक्रम भट्ट, सैयफ जिलानी, श्री विनय सालियान और पटकथा है सैफ जिलानी और विक्रम भट्ट, संदीप प्रभु और कहानी है विक्रम भट्ट की। निर्मित है कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर, जतिन सेठ और मुख्य कलाकार हैं हिना खान, रोशन शाह, मोहित मल्होत्रा और सिड मक्कड़ और छायांकन है प्रकाश कुट्टी का। संपादित किया है कुलदीप मेहना ने और संगीत दिया है आरको, जीत गांगुली, चिरंतन भट्ट और सन्नी और इंदर बावरा ने और इसके साथ में अमजद नदीम आमिर ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं जी स्टूडियोज, नॉन रेंजर प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड है
जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 2020। चलने का समय है 118 मिनट। भारत में ये हिंदी भाषा में बनाई गई है और बजट में इसकी 4.5 करोड़ की अनुमानित राशि है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 1,82,00,000 की कमाई की। इसके मुख्य कलाकार हैं हिना खान, समीर खन्ना उर्फ सामी के रूप में हैं, रोहन साहब, विवेक तिवारी, सैम हैकर हैं, सिड मक्कड़ इसमें ओम कपूर सैम एक्स बॉयफ्रेंड हैं, मोहित मल्होत्रा, रोहन मेहरा सैम के बचपन के दोस्त हैं, प्रवीण देशपांडे इसमें श्रीमती तिवारी विवेक की दादी हैं, शीतल दाभोलकर नंदिनी सहाय इसमें सैम के बॉस हैं, गैरविल मोहन डॉक्टर रवि सिन्हा हैं, तन्वी ठक्कर रिया इसमें विवेक के नकली नौकरानी। इसमें जो मुख्य गाने रहे वो इसमें 8 गाने हैं। वो ये हैं कि पहला महफूज, ये अर्को अर्को अर्को, और दूसरा है अब ना फिर से, ये अमजद ने गाया है नदीम आमिर यासिर देसाई के साथ। तीसरा है तू जो मिली, ये शकील आजमी, जीत गांगुली और यासिर देसाई ने गाया है। चौथा है लवकार लव कर यू, ये मनोज यादव, चिरंतन भट्ट, अपेक्षा दांडेकर के साथ में गाया है। पांचवा है तुझे हासिल करूंगा, ये कुमार सानू और इंद्र बाबरा और स्टीवन बेन ने गाया है। छठा है हैक की गई थीम, ये सनी और इंद्र बाबरा ने गाया है। सातवां है अब ना फिर से, ये संस्करण 2 में गाया है अमजद नदीम और अमीर निकिता गांधी के साथ में है। आठवां है महफूज, ये भी संस्करण में है, अर्को अर्को आकांक्षा शर्मा द्वारा गाया गया है। इसके जो कहानी है दोस्तों वो ये है कि समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक पड़ोसी है जो 19 वर्षीय युवा प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है, जो उस पर क्रश है। सैम का अपने प्रेमी ओम कपूर नाम के एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अतरंग संबंध है, क्योंकि जब भी वह पसंद करता है तो वह भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी में उसके अपार्टमेंट में, जहां उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है, ओम की पार्टी में शामिल नहीं होने पर वह टूट जाती है। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और उसके और ओम के विवेक के साथ संबंधों के बारे में सब कुछ बताता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध रखते हैं। अगली सुबह सैम जागता है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाता है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम चिंतित हो जाता है। विवेक कहता है ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी कार्यालय की बैठक में पिछली रात के बारे में सोच रहा है, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भेजता है। सैम परेशान है और विवेक को चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से चेतावनी दी। अगले दिन हालांकि सैम देखता है कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती। जब उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई हैं, भ्रमित सैम को विवेक का कॉल आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइल लीक कर दी है। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड को हैक किया था और एक मोबाइल विक्रेता के नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था, क्योंकि उसने सैम के फोन की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफे में बुलाता है और उससे जो कुछ उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहता है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। घटना से विवेक भड़क गया। वह सैम की कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलों को लीक कर दिया है, जिससे उसे निकाल दिया जाता है। ओम सैम को फिर से आराम करने के लिए गोवा में छुट्टी पर ले जाता है। विवेक सैम और ओम के अतरंग होने की तस्वीर लेता है और उन्हें इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है, जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरने वाली मां के जीवन समर्थन को हटाने के लिए सहमत है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। वह अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज करती है। पुलिस ने विवेक
को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी को उसका फोन हैक करके धमकाता है और उससे कहता है वह अपनी व्यभिचार का रहस्य अपनी पत्नी को बता देगा। अधिकार को विवेक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाद में सैम के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेता है और ये कहते हुए एक पोस्ट डालता है कि उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उदास है। रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। आगे की घटनाओं की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन उसका बचपन का दोस्त है। सैम को विवेक की नौकरानी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि उसके पास एक महंगा यूएस सेंट लॉरेट बैग है और ये भी जानता था कि विवेक उस बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं था। सैम का सामना नौकरानी रिया से होता है, जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में इस कम उम्र में एक बेशरम और क्रूर हैकर है और वह उसका पीछा करता है। और जब उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो विवेक ने उसके कुछ रहस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विवेक ने रिया को अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वे ये भी कहती है कि उसने शीतल का जीवन इसी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज से बाहर कर दिया। विवेक ने अपनी दादी को उस असली स्वभाव को उजागर करने की धमकी देने के बाद उसे मार डाला, क्योंकि वह कॉलेज से बाहर हो गया था और महीनों से अपने परिवार से झूठ बोल रहा था। विवेक सैम से जब चाहे तब उसके साथ ही संबंध बनाने के लिए कहता है और वह उसे अपने हैकिंग प्लेस में ले जाता है और अंत में सैम उसे मारकर बदला ले लेता है। जब वह सभी सबूत मिटा देता है तो साबित करेगा कि सैम उसके साथ था। मामला बंद हो गया और पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विवेक की हत्या किसने की। सैम को रोहन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सैम ने एक नया जीवन शुरू किया है। हैक्ड एक 2020 की भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है और किशन भट्ट, अमर ठक्कर और जतिन सेठी द्वारा उनके बैनर नॉन रेजन प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में हिना खान, रोशन शाह और मोहित मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है और सिड मक्कड़ सहायक भूमिका में है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। कहानी एक बड़ी लड़की के लिए एक लड़के के प्यार के बारे में घूमती है और कैसे यह उसके जीवन को हैक करके एक जुनून में बदल जाती है। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2019 में शुरू हुई फिल्म को 7 फरवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। नाटकीय रिलीज के बाद यह G5 ऐप पर डिजिटल रूप से रिलीज हुआ। लगातार 4 महीनों तक ट्रेंड किया और लाखों व्यूज प्राप्त हुए। इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, लिखित हैं संवाद विक्रम भट्ट, सैयफ जिलानी, श्री विनय सालियान और पटकथा है सैफ जिलानी और विक्रम भट्ट, संदीप प्रभु और कहानी है विक्रम भट्ट की। निर्मित है कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर, जतिन सेठ और मुख्य कलाकार हैं हिना खान, रोशन शाह, मोहित मल्होत्रा और सिड मक्कड़ और छायांकन है प्रकाश कुट्टी का। संपादित किया है कुलदीप मेहना ने और संगीत दिया है आरको, जीत गांगुली, चिरंतन भट्ट और सन्नी और इंदर बावरा ने और इसके साथ में अमजद नदीम आमिर ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं जी स्टूडियोज, नॉन रेंजर प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड है जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 2020। चलने का समय है 118 मिनट। भारत में ये हिंदी भाषा में बनाई गई है और बजट में इसकी 4.5 करोड़ की अनुमानित राशि है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 1 करोड़ 82 लाख की कमाई की। इसके मुख्य कलाकार हैं हिना खान समीर खन्ना उर्फ सामी के रूप में हैं। रोहन शाह विवेक तिवारी सैम हैकर हैं। सिड मक्कड़ इसमें ओम कपूर सैम एक्स बॉयफ्रेंड हैं। मोहित मल्होत्रा रोहन मेहरा सैम के बचपन के दोस्त हैं। प्रवीण देशपांडे इसमें श्रीमती तिवारी विवेक की दादी हैं। शीतल दाभोलकर नंदिनी सहाय इसमें सैम के बॉस हैं। गैरविल मोहन डॉक्टर रवि सिन्हा हैं। तन्वी ठक्कर रिया इसमें विवेक के नकली नौकरानी। इसमें जो मुख्य गाने रहे वो इसमें 8 गाने हैं। वो ये हैं कि पहला महफूज, ये अर्को 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 और दूसरा है अब ना फिर से, ये अमजद ने गाया है नदीम आमिर यासिर देसाई के साथ। तीसरा है तू जो मिली, ये शकील आजमी जीत गांगुली और यासिर देसाई ने गाया है। चौथा है लवकार लव करियो, ये मनोज यादव चिरंतन भट्ट अपेक्षा दांडेकर के साथ में गाया है। पांचवा है तुझे हासिल करूंगा, ये कुमार सानू और इंदर बावरा और स्टीवन बेन ने गाया है। छठा है हैक की गई थीम, ये सनी और इंदर बावरा ने गाया है। सातवां है अब ना फिर से, ये संस्करण 2 में गाया
है अमजद नदीम और अमीर निकिता गांधी के साथ में है। 8वां है महफूज, ये भी संस्करण में है, अर्को आकांक्षा शर्मा द्वारा गाया गया है। इसके जो कहानी है दोस्तों वो ये है कि समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक पड़ोसी है जो 19 वर्षीय युवा प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है, जो उस पर क्रश है। सैम का अपने प्रेमी ओम कपूर नाम के एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अतरंग संबंध है, क्योंकि जब भी वह पसंद करता है तो वह भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी में उसके अपार्टमेंट में, जहां उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है, ओम की पार्टी में शामिल नहीं होने पर वह टूट जाती है। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और उसके और ओम के विवेक के साथ संबंधों के बारे में सब कुछ बताता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध रखते हैं। अगली सुबह सैम जागता है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाता है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम चिंतित हो जाता है। विवेक कहता है ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी कार्यालय की बैठक में पिछली रात के बारे में सोच रहा है, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भेजता है। सैम परेशान है और विवेक को चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से चेतावनी दी। अगले दिन हालांकि सैम देखता है कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती, जब उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई हैं। भ्रमित सैम को विवेक का कॉल आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइल लीक कर दी है। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड को हैक किया था और एक मोबाइल विक्रेता के नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था, क्योंकि उसने सैम के फोन की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफे में बुलाता है और उससे जो कुछ उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहता है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। घटना से विवेक भड़क गया। वह सैम की कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलों को लीक कर दिया है, जिससे उसे निकाल दिया जाता है। ओम सैम को फिर से आराम करने के लिए गोवा में छुट्टी पर ले जाता है। विवेक सैम और ओम के अतरंग होने की तस्वीर लेता है और उन्हें इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है, जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरने वाली मां के जीवन समर्थन को हटाने के लिए सहमत है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। वह अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज करती है। पुलिस ने विवेक को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार कर लिया, फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी को उसका फोन हैक करके धमकाता है और उससे कहता है वह अपनी व्यभिचार का रहस्य अपनी पत्नी को बता देगा। अधिकार को विवेक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाद में सैम के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेता है और ये कहते हुए एक पोस्ट डालता है कि उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उदास है। रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। आगे की घटनाओं की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन उसका बचपन का दोस्त है। सैम को विवेक की नौकरानी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि उसके पास एक महंगा यवेस सेंट लॉरेट बैग है और ये भी जानता था कि विवेक उस बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं था। सैम का सामना नौकरानी रिया से होता है, जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में इस कम उम्र में एक बेशरम और क्रूर हैकर है और वह उसका पीछा करता है। और जब उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो विवेक ने उसके कुछ रहस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विवेक ने रिया को अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वे ये भी कहती है कि उसने शीतल का जीवन इसी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज से बाहर कर दिया। विवेक ने अपनी दादी को उस असली स्वभाव को उजागर करने की धमकी देने के बाद उसे मार डाला, क्योंकि वह कॉलेज से बाहर हो गया था और महीनों से अपने परिवार से झूठ बोल रहा था। विवेक सैम से जब चाहे तब उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहता है और वह उसे अपने हैकिंग प्लेस में ले जाता है और अंत में सैम उसे मारकर बदला ले लेता है।
जब वह सभी सबूत मिटा देता है तो साबित करेगा कि सैम उसके साथ था। मामला बंद हो गया और पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विवेक की हत्या किसने की। सैम को रोहन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सैम ने एक नया जीवन शुरू किया है। हैक्ड एक 2020 की भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है और किशन भट्ट, अमर ठक्कर और जतिन सेठी द्वारा उनके बैनर नॉन रीजन प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में हिना खान, रोशन शाह और मोहित मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है और सिड मक्कड़ सहायक भूमिका में है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। कहानी एक बड़ी लड़की के लिए एक लड़के के प्यार के बारे में घूमती है और कैसे यह उसके जीवन को हैक करके एक जुनून में बदल जाती है। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2019 में शुरू हुई फिल्म को 7 फरवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। नाटकीय रिलीज के बाद यह G5 ऐप पर डिजिटल रूप से रिलीज हुआ। लगातार 4 महीनों तक ट्रेंड किया और लाखों व्यूज प्राप्त हुए। इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, लिखित हैं संवाद विक्रम भट्ट, सैयफ जिलानी, श्री विनय सालियान और पटकथा है सैफ जिलानी और विक्रम भट्ट, संदीप प्रभु और कहानी है विक्रम भट्ट की। निर्मित है किशन भट्ट, अमर ठक्कर, जतिन सेठ और मुख्य कलाकार हैं हिना खान, रोशन शाह, मोहित मल्होत्रा और सिड मक्कड़ और छायांकन है प्रकाश कुट्टी का। संपादित किया है कुलदीप मेहना ने और संगीत दिया है आर.को, जीत गांगुली, चिरंतन भट्ट और सन्नी और इंदर बावरा ने और इसके साथ में अमजद नदीम आमिर ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं जी स्टूडियोज, नॉन रेंजर प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड है जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 2020। चलने का समय है 118 मिनट। भारत में ये हिंदी भाषा में बनाई गई है और बजट में इसकी 4.5 करोड़ की अनुमानित राशि है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 1 करोड़ 82 लाख की कमाई की। इसके मुख्य कलाकार हैं हिना खान, समीर खन्ना उर्फ सामी के रूप में हैं, रोहन शाह, विवेक तिवारी सैम हैकर हैं, सिड मक्कड़ इसमें ओम कपूर सैम एक्स बॉयफ्रेंड हैं, मोहित मल्होत्रा रोहन मेहरा सैम के बचपन के दोस्त हैं, प्रवीण देशपांडे इसमें श्रीमती तिवारी विवेक की दादी हैं, शीतल दाभोलकर नंदिनी सहाय इसमें सैम के बॉस हैं, गैरविल मोहन डॉक्टर रवि सिन्हा हैं, तन्वी ठक्कर रिया इसमें विवेक के नकली नौकरानी। इसमें जो मुख्य गाने रहे वो इसमें 8 गाने हैं। वो ये हैं कि पहला महफूज, ये अर्को 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 और दूसरा है अब ना फिर से, ये अमजद ने गाया है नदीम आमिर यासिर देसाई के साथ। तीसरा है तू जो मिली, ये शकील आजमी, जीत गांगुली और यासिर देसाई ने गाया है। चौथा है लवकार लव करियो, ये मनोज यादव, चिरंतन भट्ट, अपेक्षा दांडेकर के साथ में गाया है। पांचवा है तुझे हासिल करूंगा, ये कुमार सानू और इंदर बावरा और स्टीवन बेन ने गाया है। छठा है हैक की गई थीम, ये सनी और इंदर बावरा ने गाया है। सातवां है अब ना फिर से, ये संस्करण 2 में गाया है अमजद नदीम और अमीर निकिता गांधी के साथ में है। आठवां है महफूज, ये भी संस्करण में है, अर्को आकांक्षा शर्मा द्वारा गाया गया है। इसके जो कहानी है दोस्तों वो ये है कि समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक पड़ोसी है जो 19 वर्षीय युवा प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है, जो उस पर क्रश है। सैम का अपने प्रेमी ओम कपूर नाम के एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अतरंग संबंध है, क्योंकि जब भी वह पसंद करता है तो वह भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी में उसके अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है, ओम की पार्टी में शामिल नहीं होने पर वह टूट जाती है। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और उसके और ओम के विवेक के साथ संबंधों के बारे में सब कुछ बताता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध रखते हैं। अगली सुबह सैम जागता है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाता है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम चिंतित हो जाता है। विवेक कहता है ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी कार्यालय की बैठक में पिछली रात के बारे में सोच रहा है, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भेजता है। सैम परेशान है और विवेक को चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने
करने से चेतावनी दी। अगले दिन हालांकि सैम देखता है कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती। जब उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई हैं, भ्रमित सैम को विवेक का कॉल आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइल लीक कर दी है। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड को हैक किया था और एक मोबाइल विक्रेता के नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था, क्योंकि उसने सैम के फोन की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफे में बुलाता है और उससे जो कुछ उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहता है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। घटना से विवेक भड़क गया। वह सैम की कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलों को लीक कर दिया है, जिससे उसे निकाल दिया जाता है। ओम सैम को फिर से आराम करने के लिए गोवा में छुट्टी पर ले जाता है। विवेक सैम और ओम के अतरंग होने की तस्वीर लेता है और उन्हें इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है, जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरने वाली मां के जीवन समर्थन को हटाने के लिए सहमत है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। वह अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज करती है। पुलिस ने विवेक को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी को उसका फोन हैक करके धमकाता है और उससे कहता है वह अपनी व्यभिचार का रहस्य अपनी पत्नी को बता देगा। अधिकार को विवेक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाद में सैम के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेता है और ये कहते हुए एक पोस्ट डालता है कि उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उदास है। रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। आगे की घटनाओं की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन उसका बचपन का दोस्त है। सैम को विवेक की नौकरानी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि उसके पास एक महंगा यवेस सेंट लॉरेट बैग है और ये भी जानता था कि विवेक उस बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं था। सैम का सामना नौकरानी रिया से होता है, जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में इस कम उम्र में एक बेशरम और क्रूर हैकर है और वह उसका पीछा करता है। और जब उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो विवेक ने उसके कुछ रहस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विवेक ने रिया को अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वे ये भी कहती है कि उसने शीतल का जीवन इसी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज से बाहर कर दिया। विवेक ने अपनी दादी को उस असली स्वभाव को उजागर करने की धमकी देने के बाद उसे मार डाला, क्योंकि वह कॉलेज से बाहर हो गया था और महीनों से अपने परिवार से झूठ बोल रहा था। विवेक सैम से जब चाहे तब उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहता है और वह उसे अपने हैकिंग प्लेस में ले जाता है और अंत में सैम उसे मारकर बदला ले लेता है। जब वह सभी सबूत मिटा देता है तो साबित करेगा कि सैम उसके साथ था। मामला बंद हो गया और पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विवेक की हत्या किसने की। सैम को रोहन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सैम ने एक नया जीवन शुरू किया है। हैक्ड एक 2020 की भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है और किशन भट्ट, अमर ठक्कर और जतिन सेठी द्वारा उनके बैनर नॉन रीजन प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में हिना खान, रोशन शाह और मोहित मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है और सिड मक्कड़ सहायक भूमिका में है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। कहानी एक बड़ी लड़की के लिए एक लड़के के प्यार के बारे में घूमती है और कैसे यह उसके जीवन को हैक करके एक जुनून में बदल जाती है। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2019 में शुरू हुई फिल्म को 7 फरवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। नाटकीय रिलीज के बाद यह G5 ऐप पर डिजिटल रूप से रिलीज हुआ। लगातार 4 महीनों तक ट्रेंड किया और लाखों व्यूज प्राप्त हुए। इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, लिखित हैं संवाद विक्रम भट्ट, सैयफ जिलानी, श्री विनय सालियान और पटकथा है सैफ जिलानी और विक्रम भट्ट, संदीप प्रभु और कहानी है विक्रम भट्ट की। निर्मित है कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर, जतिन सेठ और मुख्य कलाकार हैं हिना खान, रोशन शाह, मोहित मल्होत्रा और सिड मक्कड़ और छायांकन है प्रकाश कुट्टी का। संपादित किया है कुलदीप मेहना ने और संगीत दिया है आरको, जीत गांगुली, चिरंतन भट्ट और सन्नी और इंदर बावरा ने और इसके साथ में अमजद नदीम आमिर ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं जी स्टूडियोज, नॉन रेंजर प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड है
जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 2020। चलने का समय है 118 मिनट। भारत में ये हिंदी भाषा में बनाई गई है और बजट में इसकी 4.5 करोड़ की अनुमानित राशि है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 1,82,00,000 की कमाई की। इसके मुख्य कलाकार हैं हिना खान, समीर खन्ना उर्फ सामी के रूप में हैं, रोहन साहब, विवेक तिवारी, सैम हैकर हैं, सिड मक्कड़ इसमें ओम कपूर सैम एक्स बॉयफ्रेंड हैं, मोहित मल्होत्रा, रोहन मेहरा सैम के बचपन के दोस्त हैं, प्रवीण देशपांडे इसमें श्रीमती तिवारी विवेक की दादी हैं, शीतल दाभोलकर नंदिनी सहाय इसमें सैम के बॉस हैं, गैरविल मोहन डॉक्टर रवि सिन्हा हैं, तन्वी ठक्कर रिया इसमें विवेक के नकली नौकरानी। इसमें जो मुख्य गाने रहे वो इसमें 8 गाने हैं। वो ये हैं कि पहला महफूज, ये अर्को अर्को अर्को, और दूसरा है अब ना फिर से, ये अमजद ने गाया है नदीम आमिर यासिर देसाई के साथ। तीसरा है तू जो मिली, ये शकील आजमी, जीत गांगुली और यासिर देसाई ने गाया है। चौथा है लवकार लव कर यू, ये मनोज यादव, चिरंतन भट्ट, अपेक्षा दांडेकर के साथ में गाया है। पांचवा है तुझे हासिल करूंगा, ये कुमार सानू और इंद्र बाबरा और स्टीवन बेन ने गाया है। छठा है हैक की गई थीम, ये सनी और इंद्र बाबरा ने गाया है। सातवां है अब ना फिर से, ये संस्करण 2 में गाया है अमजद नदीम और अमीर निकिता गांधी के साथ में है। आठवां है महफूज, ये भी संस्करण में है, अर्को अर्को आकांक्षा शर्मा द्वारा गाया गया है। इसकी जो कहानी है दोस्तों वो ये है कि समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक पड़ोसी है जो 19 वर्षीय युवा प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है, जो उस पर क्रश है। सैम का अपने प्रेमी ओम कपूर नाम के एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अतरंग संबंध है, क्योंकि जब भी वह पसंद करता है तो वह भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी में उसके अपार्टमेंट में, जहां उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है, ओम की पार्टी में शामिल नहीं होने पर वह टूट जाती है। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और उसके और ओम के विवेक के साथ संबंधों के बारे में सब कुछ बताता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध रखते हैं। अगली सुबह सैम जागता है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाता है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम चिंतित हो जाता है। विवेक कहता है ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी कार्यालय की बैठक में पिछली रात के बारे में सोच रहा है, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भेजता है। सैम परेशान है और विवेक को चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से चेतावनी दी। अगले दिन हालांकि सैम देखता है कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती। जब उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई हैं, भ्रमित सैम को विवेक का कॉल आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइल लीक कर दी है। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड को हैक किया था और एक मोबाइल विक्रेता के नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था, क्योंकि उसने सैम के फोन की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफे में बुलाता है और उससे जो कुछ उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहता है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। घटना से विवेक भड़क गया। वह सैम की कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलों को लीक कर दिया है, जिससे उसे निकाल दिया जाता है। ओम सैम को फिर से आराम करने के लिए गोवा में छुट्टी पर ले जाता है। विवेक सैम और ओम के अतरंग होने की तस्वीर लेता है और उन्हें इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है, जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरने वाली मां के जीवन समर्थन को हटाने के लिए सहमत है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। वह अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज करती है। पुलिस ने विवेक
को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी को उसका फोन हैक करके धमकाता है और उससे कहता है वह अपनी व्यभिचार का रहस्य अपनी पत्नी को बता देगा। अधिकार को विवेक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाद में सैम के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेता है और ये कहते हुए एक पोस्ट डालता है कि उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उदास है। रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। आगे की घटनाओं की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन उसका बचपन का दोस्त है। सैम को विवेक की नौकरानी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि उसके पास एक महंगा यवेस सेंट लॉरेट बैग है और ये भी जानता था कि विवेक उस बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं था। सैम का सामना नौकरानी रिया से होता है, जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में इस कम उम्र में एक बेशरम और क्रूर हैकर है और वह उसका पीछा करता है। और जब उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो विवेक ने उसके कुछ रहस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विवेक ने रिया को अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वे ये भी कहती है कि उसने शीतल का जीवन इसी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज से बाहर कर दिया। विवेक ने अपनी दादी को उस असली स्वभाव को उजागर करने की धमकी देने के बाद उसे मार डाला, क्योंकि वह कॉलेज से बाहर हो गया था और महीनों से अपने परिवार से झूठ बोल रहा था। विवेक सैम से जब चाहे तब उसके साथ ही संबंध बनाने के लिए कहता है और वह उसे अपने हैकिंग प्लेस में ले जाता है और अंत में सैम उसे मारकर बदला ले लेता है। जब वह सभी सबूत मिटा देता है तो साबित करेगा कि सैम उसके साथ था। मामला बंद हो गया और पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विवेक की हत्या किसने की। सैम को रोहन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सैम ने एक नया जीवन शुरू किया है। हैक्ड एक 2020 की भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है और किशन भट्ट, अमर ठक्कर और जतिन सेठी द्वारा उनके बैनर नॉन रीजन प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में हिना खान, रोशन शाह और मोहित मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है और सिड मक्कड़ सहायक भूमिका में है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। कहानी एक बड़ी लड़की के लिए एक लड़के के प्यार के बारे में घूमती है और कैसे यह उसके जीवन को हैक करके एक जुनून में बदल जाती है। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2019 में शुरू हुई फिल्म को 7 फरवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। नाटकीय रिलीज के बाद यह G5 ऐप पर डिजिटल रूप से रिलीज हुआ। लगातार 4 महीनों तक ट्रेंड किया और लाखों व्यूज प्राप्त हुए। इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, लिखित हैं संवाद विक्रम भट्ट, सैयफ जिलानी, श्री विनय सालियान और पटकथा है सैफ जिलानी और विक्रम भट्ट, संदीप प्रभु और कहानी है विक्रम भट्ट की। निर्मित है कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर, जतिन सेठ और मुख्य कलाकार हैं हिना खान, रोशन शाह, मोहित मल्होत्रा और सिड मक्कड़ और छायांकन है प्रकाश कुट्टी का। संपादित किया है कुलदीप मेहना ने और संगीत दिया है आरको, जीत गांगुली, चिरंतन भट्ट और सन्नी और इंदर बावरा ने और इसके साथ में अमजद नदीम आमिर ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं जी स्टूडियोज, नॉन रेंजर प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड है जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 2020। चलने का समय है 118 मिनट। भारत में ये हिंदी भाषा में बनाई गई है और बजट में इसकी 4.5 करोड़ की अनुमानित राशि है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 1 करोड़ 82 लाख की कमाई की। इसके मुख्य कलाकार हैं हिना खान समीर खन्ना उर्फ सामी के रूप में हैं। रोहन शाह विवेक तिवारी सैम हैकर हैं। सिड मक्कड़ इसमें ओम कपूर सैम एक्स बॉयफ्रेंड हैं। मोहित मल्होत्रा रोहन मेहरा सैम के बचपन के दोस्त हैं। प्रवीण देशपांडे इसमें श्रीमती तिवारी विवेक की दादी हैं। शीतल दाभोलकर नंदिनी सहाय इसमें सैम के बॉस हैं। गैरविल मोहन डॉक्टर रवि सिन्हा हैं। तन्वी ठक्कर रिया इसमें विवेक के नकली नौकरानी। इसमें जो मुख्य गाने रहे वो इसमें 8 गाने हैं। वो ये हैं कि पहला महफूज, ये अर्को 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 और दूसरा है अब ना फिर से, ये अमजद ने गाया है नदीम आमिर यासिर देसाई के साथ। तीसरा है तू जो मिली, ये शकील आजमी जीत गांगुली और यासिर देसाई ने गाया है। चौथा है लवकार लव करियो, ये मनोज यादव चिरंतन भट्ट अपेक्षा दांडेकर के साथ में गाया है। पांचवा है तुझे हासिल करूंगा, ये कुमार सानू और इंदर बावरा और स्टीवन बेन ने गाया है। छठा है हैक की गई थीम, ये सनी और इंदर बावरा ने गाया है।
7वां है अब ना फिर से, ये संस्करण 2 में गाया है अमजद नदीम और अमीर निकिता गांधी के साथ में है। 8वां है महफूज, ये भी संस्करण में है, अर्को आकांक्षा शर्मा द्वारा गाया गया है। इसके जो कहानी है दोस्तों वो ये है कि समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक पड़ोसी है जो 19 वर्षीय युवा प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है, जो उस पर क्रश है। सैम का अपने प्रेमी ओम कपूर नाम के एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अतरंग संबंध है, क्योंकि जब भी वह पसंद करता है तो वह भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी में उसके अपार्टमेंट में, जहां उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है, ओम की पार्टी में शामिल नहीं होने पर वह टूट जाती है। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और उसके और ओम के विवेक के साथ संबंधों के बारे में सब कुछ बताता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध रखते हैं। अगली सुबह सैम जागता है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाता है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम चिंतित हो जाता है। विवेक कहता है ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी कार्यालय की बैठक में पिछली रात के बारे में सोच रहा है, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भेजता है। सैम परेशान है और विवेक को चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से चेतावनी दी। अगले दिन हालांकि सैम देखता है कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती, जब उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई हैं। भ्रमित सैम को विवेक का कॉल आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइल लीक कर दी है। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड को हैक किया था और एक मोबाइल विक्रेता के नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था, क्योंकि उसने सैम के फोन की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफे में बुलाता है और उससे जो कुछ उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहता है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। घटना से विवेक भड़क गया। वह सैम की कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलों को लीक कर दिया है, जिससे उसे निकाल दिया जाता है। ओम सैम को फिर से आराम करने के लिए गोवा में छुट्टी पर ले जाता है। विवेक सैम और ओम के अतरंग होने की तस्वीर लेता है और उन्हें इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है, जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरने वाली मां के जीवन समर्थन को हटाने के लिए सहमत है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। वह अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज करती है। पुलिस ने विवेक को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी को उसका फोन हैक करके धमकाता है और उससे कहता है वह अपनी व्यभिचार का रहस्य अपनी पत्नी को बता देगा। अधिकार को विवेक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाद में सैम के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेता है और ये कहते हुए है एक पोस्ट डालता है कि उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उदास है। रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। आगे की घटनाओं की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन उसका बचपन का दोस्त है। सैम को विवेक की नौकरानी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि उसके पास एक महंगा यवेस सेंट लॉरेट बैग है और ये भी जानता था कि विवेक उस बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं था। सैम का सामना नौकरानी रिया से होता है, जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में इस कम उम्र में एक बेशरम और क्रूर हैकर है और वह उसका पीछा करता है। और जब उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो विवेक ने उसके कुछ रहस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विवेक ने रिया को अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वे ये भी कहती है कि उसने शीतल का जीवन इसी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज से बाहर कर दिया। विवेक ने अपनी दादी को उस असली स्वभाव को उजागर करने की धमकी देने के बाद उसे मार डाला, क्योंकि वह कॉलेज से बाहर हो गया था और महीनों से अपने परिवार से झूठ बोल रहा था। विवेक सैम से जब चाहे तब उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहता है।
और वह उसे अपने हैकिंग प्लेस में ले जाता है और अंत में सैम उसे मारकर बदला ले लेता है। जब वह सभी सबूत मिटा देता है तो साबित करेगा कि सैम उसके साथ था। मामला बंद हो गया और पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विवेक की हत्या किसने की। सैम को रोहन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सैम ने एक नया जीवन शुरू किया है। हैक्ड एक 2020 की भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसे विक्रम भट्ट द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है और किशन भट्ट, अमर ठक्कर और जतिन सेठी द्वारा उनके बैनर नॉन रीजन प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में हिना खान, रोशन शाह और मोहित मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है और सिड मक्कड़ सहायक भूमिका में है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। कहानी एक बड़ी लड़की के लिए एक लड़के के प्यार के बारे में घूमती है और कैसे यह उसके जीवन को हैक करके एक जुनून में बदल जाती है। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2019 में शुरू हुई फिल्म को 7 फरवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। नाटकीय रिलीज के बाद यह G5 ऐप पर डिजिटल रूप से रिलीज हुआ। लगातार 4 महीनों तक ट्रेंड किया और लाखों व्यूज प्राप्त हुए। इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, लिखित हैं संवाद विक्रम भट्ट, सैयफ जिलानी, श्री विनय सालियान और पटकथा है सैफ जिलानी और विक्रम भट्ट, संदीप प्रभु और कहानी है विक्रम भट्ट की। निर्मित है कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर, जतिन सेठ और मुख्य कलाकार हैं हिना खान, रोशन शाह, मोहित मल्होत्रा और सिड मक्कड़ और छायांकन है प्रकाश कुट्टी का। संपादित किया है कुलदीप मेहना ने और संगीत दिया है आर.को, जीत गांगुली, चिरंतन भट्ट और सन्नी और इंदर बावरा ने और इसके साथ में अमजद नदीम आमिर ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं जी स्टूडियोज, नॉन रेंजर प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड है जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 2020। चलने का समय है 118 मिनट। भारत में ये हिंदी भाषा में बनाई गई है और बजट में इसकी 4.5 करोड़ की अनुमानित राशि है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 1 करोड़ 82 लाख की कमाई की। इसके मुख्य कलाकार हैं हिना खान, समीर खन्ना उर्फ सामी के रूप में हैं, रोहन शाह, विवेक तिवारी सैम हैकर हैं, सिड मक्कड़ इसमें ओम कपूर सैम एक्स बॉयफ्रेंड हैं, मोहित मल्होत्रा रोहन मेहरा सैम के बचपन के दोस्त हैं, प्रवीण देशपांडे इसमें श्रीमती तिवारी विवेक की दादी हैं, शीतल दाभोलकर नंदिनी सहाय इसमें सैम के बॉस हैं, गैरविल मोहन डॉक्टर रवि सिन्हा हैं, तन्वी ठक्कर रिया इसमें विवेक के नकली नौकरानी। इसमें जो मुख्य गाने रहे वो इसमें 8 गाने हैं। वो ये हैं कि पहला महफूज, ये अर्को 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 और दूसरा है अब ना फिर से, ये अमजद ने गाया है नदीम आमिर यासिर देसाई के साथ। तीसरा है तू जो मिली, ये शकील आजमी, जीत गांगुली और यासिर देसाई ने गाया है। चौथा है लवकार लव करियो, ये मनोज यादव, चिरंतन भट्ट, अपेक्षा दांडेकर के साथ में गाया है। पांचवा है तुझे हासिल करूंगा, ये कुमार सानू और इंदर बावरा और स्टीवन बेन ने गाया है। छठा है हैक की गई थीम, ये सनी और इंदर बावरा ने गाया है। सातवां है अब ना फिर से, ये संस्करण 2 में गाया है अमजद नदीम और अमीर निकिता गांधी के साथ में है। आठवां है महफूज, ये भी संस्करण में है, अर्को आकांक्षा शर्मा द्वारा गाया गया है। इसकी जो कहानी है दोस्तों वो ये है कि समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक पड़ोसी है जो 19 वर्षीय युवा प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है, जो उस पर क्रश है। सैम का अपने प्रेमी ओम कपूर नाम के एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अतरंग संबंध है, क्योंकि जब भी वह पसंद करता है तो वह भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी में उसके अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है, ओम की पार्टी में शामिल नहीं होने पर वह टूट जाती है। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और उसके और ओम के विवेक के साथ संबंधों के बारे में सब कुछ बताता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध रखते हैं। अगली सुबह सैम जागता है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाता है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम चिंतित हो जाता है। विवेक कहता है ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी कार्यालय की बैठक में पिछली रात के बारे में सोच रहा है, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भेजता है।
सैम परेशान है और विवेक को चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से चेतावनी दी। अगले दिन हालांकि सैम देखता है कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती। जब उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई हैं, भ्रमित सैम को विवेक का कॉल आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइल लीक कर दी है। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड को हैक किया था और एक मोबाइल विक्रेता के नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था। क्योंकि उसने सैम के फोन की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था, सैम विवेक को एक कैफे में बुलाता है और उससे जो कुछ उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहता है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। घटना से विवेक भड़क गया। वह सैम की कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलों को लीक कर दिया है, जिससे उसे निकाल दिया जाता है। ओम सैम को फिर से आराम करने के लिए गोवा में छुट्टी पर ले जाता है। विवेक सैम और ओम के अतरंग होने की तस्वीर लेता है और उन्हें इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है, जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरने वाली मां के जीवन समर्थन को हटाने के लिए सहमत है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। वह अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज करती है। पुलिस ने विवेक को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी को उसका फोन हैक करके धमकाता है और उससे कहता है वह अपनी व्यभिचार का रहस्य अपनी पत्नी को बता देगा। अधिकार को विवेक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाद में सैम के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेता है और ये कहते हुए एक पोस्ट डालता है कि उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उदास है। रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। आगे की घटनाओं की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन उसका बचपन का दोस्त है। सैम को विवेक की नौकरानी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि उसके पास एक महंगा यवेस सेंट लॉरेट बैग है और ये भी जानता था कि विवेक उस बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं था। सैम का सामना नौकरानी रिया से होता है, जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में इस कम उम्र में एक बेशरम और क्रूर हैकर है और वह उसका पीछा करता है। और जब उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो विवेक ने उसके कुछ रहस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विवेक ने रिया को अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वे ये भी कहती है कि उसने शीतल का जीवन इसी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज से बाहर कर दिया। विवेक ने अपनी दादी को उस असली स्वभाव को उजागर करने की धमकी देने के बाद उसे मार डाला, क्योंकि वह कॉलेज से बाहर हो गया था और महीनों से अपने परिवार से झूठ बोल रहा था। विवेक सैम से जब चाहे तब उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहता है और वह उसे अपने हैकिंग प्लेस में ले जाता है और अंत में सैम उसे मारकर बदला ले लेता है। जब वह सभी सबूत मिटा देता है तो साबित करेगा कि सैम उसके साथ था। मामला बंद हो गया और पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विवेक की हत्या किसने की। सैम को रोहन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सैम ने एक नया जीवन शुरू किया है। हैक्ड एक 2020 की भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है और किशन भट्ट, अमर ठक्कर और जतिन सेठी द्वारा उनके बैनर नॉन रीजन प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में हिना खान, रोशन शाह और मोहित मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है और सिड मक्कड़ सहायक भूमिका में है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। कहानी एक बड़ी लड़की के लिए एक लड़के के प्यार के बारे में घूमती है और कैसे यह उसके जीवन को हैक करके एक जुनून में बदल जाती है। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2019 में शुरू हुई फिल्म को 7 फरवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। नाटकीय रिलीज के बाद यह G5 ऐप पर डिजिटल रूप से रिलीज हुआ। लगातार 4 महीनों तक ट्रेंड किया और लाखों व्यूज प्राप्त हुए। इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट, लिखित हैं संवाद विक्रम भट्ट, सैयफ जिलानी, श्री विनय सालियान और पटकथा है सैफ जिलानी और विक्रम भट्ट, संदीप प्रभु और कहानी है विक्रम भट्ट की। निर्मित है कृष्ण भट्ट, अमर ठक्कर, जतिन सेठ और मुख्य कलाकार हैं हिना खान, रोशन शाह, मोहित मल्होत्रा और सिड मक्कड़ और छायांकन है प्रकाश कुट्टी का। संपादित किया है कुलदीप मेहना ने और संगीत दिया है आर को, जीत गांगुली, चिरंतन भट्ट और सन्नी और इंदर बावरा ने।
और इसके साथ में अमजद नदीम आमिर ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं जी स्टूडियोज, नॉन रेंजर प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड है जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 2020। चलने का समय है 118 मिनट। भारत में ये हिंदी भाषा में बनाई गई है और बजट में इसकी 4.5 करोड़ की अनुमानित राशि है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 1,82,00,000 की कमाई की। इसके मुख्य कलाकार हैं हिना खान, समीर खन्ना उर्फ सामी के रूप में हैं, रोहन शाह, विवेक तिवारी सैम हैकर हैं, सिड मक्कड़ इसमें ओम कपूर सैम एक्स बॉयफ्रेंड हैं, मोहित मल्होत्रा, रोहन मेहरा सैम के बचपन के दोस्त हैं, प्रवीण देशपांडे इसमें श्रीमती तिवारी विवेक की दादी हैं, शीतल दाभोलकर नंदिनी सहाय इसमें सैम के बॉस हैं, गैरविल मोहन डॉक्टर रवि सिन्हा हैं, तन्वी ठक्कर रिया इसमें विवेक के नकली नौकरानी। इसमें जो मुख्य गाने रहे वो इसमें 8 गाने हैं। वो ये हैं कि पहला महफूज, ये अर्को अर्को अर्को, और दूसरा है अब ना फिर से, ये अमजद ने गाया है नदीम आमिर यासिर देसाई के साथ। तीसरा है तू जो मिली, ये शकील आजमी, जीत गांगुली और यासिर देसाई ने गाया है। चौथा है लवकार लव कर यू, ये मनोज यादव, चिरंतन भट्ट, अपेक्षा दांडेकर के साथ में गाया है। पांचवा है तुझे हासिल करूंगा, ये कुमार सानू और इंद्र बाबरा और स्टीवन बेन ने गाया है। छठा है हैक की गई थीम, ये सनी और इंद्र बाबरा ने गाया है। सातवां है अब ना फिर से, ये संस्करण 2 में गाया है अमजद नदीम और अमीर निकिता गांधी के साथ में है। आठवां है महफूज, ये भी संस्करण में है, अर्को अर्को आकांक्षा शर्मा द्वारा गाया गया है। इसकी जो कहानी है दोस्तों वो ये है कि समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। उसका एक पड़ोसी है जो 19 वर्षीय युवा प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है, जो उस पर क्रश है। सैम का अपने प्रेमी ओम कपूर नाम के एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अतरंग संबंध है, क्योंकि जब भी वह पसंद करता है तो वह भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी में उसके अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है, ओम की पार्टी में शामिल नहीं होने पर वह टूट जाती है। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और उसके और ओम के विवेक के साथ संबंधों के बारे में सब कुछ बताता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध रखते हैं। अगली सुबह सैम जागता है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाता है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम चिंतित हो जाता है। विवेक कहता है ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी कार्यालय की बैठक में पिछली रात के बारे में सोच रहा है, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भेजता है। सैम परेशान है और विवेक को चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से चेतावनी दी। अगले दिन हालांकि सैम देखता है कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकती। जब उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई हैं, भ्रमित सैम को विवेक का कॉल आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइल लीक कर दी है। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड को हैक किया था और एक मोबाइल विक्रेता के नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था, क्योंकि उसने सैम के फोन की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफे में बुलाता है और उससे जो कुछ उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहता है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। घटना से विवेक भड़क गया। वह सैम की कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलों को लीक कर दिया है, जिससे उसे निकाल दिया जाता है। ओम सैम को फिर से आराम करने के लिए गोवा में छुट्टी पर ले जाता है। विवेक सैम और ओम के अतरंग होने की तस्वीर लेता है और उन्हें इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है, जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरने वाली मां के जीवन समर्थन को हटाने के लिए सहमत है, क्योंकि
उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। वह अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज करती है। पुलिस ने विवेक को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी को उसका फोन हैक करके धमकाता है और उससे कहता है वह अपनी व्यभिचार का रहस्य अपनी पत्नी को बता देगा। अधिकार को विवेक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाद में सैम के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेता है और ये कहते हुए है एक पोस्ट डालता है कि उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वह उदास है। रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। आगे की घटनाओं की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन उसका बचपन का दोस्त है। सैम को विवेक की नौकरानी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि उसके पास एक महंगा यवेस सेंट लॉरेट बैग है और ये भी जानता था कि विवेक उस बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं था। सैम का सामना नौकरानी रिया से होता है, जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में इस कम उम्र में एक बेशरम और क्रूर हैकर है और वह उसका पीछा करता है। और जब उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो विवेक ने उसके कुछ रहस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विवेक ने रिया को अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वे ये भी कहती है कि उसने शीतल का जीवन इसी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज से बाहर कर दिया। विवेक ने अपनी दादी को उस असली स्वभाव को उजागर करने की धमकी देने के बाद उसे मार डाला, क्योंकि वह कॉलेज से बाहर हो गया था और महीनों से अपने परिवार से झूठ बोल रहा था। विवेक सैम से जब चाहे तब उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहता है और वह उसे अपने हैकिंग प्लेस में ले जाता है और अंत में सैम उसे मारकर बदला ले लेता है। जब वह सभी सबूत मिटा देता है तो साबित करेगा कि सैम उसके साथ था। मामला बंद हो गया और पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विवेक की हत्या किसने की। सैम को रोहन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सैम ने एक नया जीवन शुरू किया है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।